चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो दो कर्व है, उनके बीच का एरिया वो कैसे फाइंड करना है। अब देखो, जैसे मैंने ये बनाए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक ये कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एक ये कर्व है वाई इक्वल टू, ठीक है। हमें फाइंड करना है, सपोज हमें ये जो शेडेड एरिया है इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो एज्यूम कर लिया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला और ये जो पॉइंट, इन दोनों को हमने एज्यूम कर लिया, ये है x इक्वल टू ए, और ये वाला तो हो गया x इक्वल टू ए, ये वाला हो गया x इक्वल टू बी। तो अब इन दोनों के बीच का एरिया जो आएगा कैसे, देखो शेडेड जो एरिया है, शेडेड एरिया कैसे मिलेगा, ए से बी तक। पहले मैंने जो ऊपर जो कर्व है, ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है y इक्वल टू जी, ये वाला कर्व ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में से कर्व में से मैंने क्या किया, नीचे वाले कर्व को माइनस कर दिया, dx माइनस बी। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a से b gx, फिर माइनस, सॉरी gx dx, फिर माइनस में a से b fx dx, ठीक है। ये ये कर रखा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, इसके बारे में देखिए जरा। ए से बी तक अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इस कर्व के, ये जो कर्व था इसको किया ना, तो इस कर्व के नीचे का यानी यहाँ तक एक्स एक्सिस तक का ये एरिया आ गया सारा, ये सारा का सारा एरिया आ गया इतना, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो इतना एरिया, लेकिन ये तो चाहिए ही नहीं। अब ये नहीं चाहिए तो फिर क्या किया, इस पूरे एरिया में से हमने ए से बी तक किया कर दिया, फिर इस कर्व का इंटीग्रेशन किया। तो जैसे इस कर्व का इंटीग्रेशन किया तो फिर उसने ये वाला एरिया दे दिया, इस वाले एरिया को उस पहले वाले में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो बचेगा कौन सा, फिर वही बचेगा जो शेडेड ब्लैक में है, जो ब्लैक के अंदर शेडेड किया हुआ है, ये वाला एरिया। तो इसे बोलते हैं हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कि दो कर्व के बीच में एरिया। क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलो अब इस पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो कि क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल, फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, विच इज, एक्चुअल में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज, ये जो 8.2 है ना उसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका हम फिगर बनाए। तो फिगर के लिए सबसे पहले मैंने एक सर्किल बना दिया,
फिर ठीक है, सर्किल का ये जो रेडियस है, सेंटर तो 0 0, ये पॉइंट हो गया 3/2, 0, और का विच इज इंटीरियर टू दी पैराबोला, पैराबोला है x² = 4y। ये इस टाइप का हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब वो एरिया फाइंड करना है, सर्किल का एरिया फाइंड करना है जो पैराबोला के अंदर, तो पैराबोला के अंदर तो फिर कौन सा एरिया आ गया, ये एरिया बनेगा, देखो इस साइड का। ये वाला, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं पहले। इंटरसेक्शन पॉइंट, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए, इन दोनों को सोल्व करें। किस किस को, 4x² + 4y² = 9 एंड x² = 4y। तो ये जो x² था इसकी जगह 4y रख दो, तो 4 × 4 16y + 4y² = 9। ठीक है, तो फिर ओके, तो सोल्व करें, देखो तो 4y² प्लस में 16y फिर -9 = 0, तो 36 वाले फैक्टर चाहिए। तो 36 के कौन से होंगे, 12, 12 और 3 नहीं, 36, तो 16, 36 के 18 और 2, 4y² + 18y -2y -9 = 0। एक तो बन गया, इसमें से 2y कॉमन, तो 2y + 9 फिर माइनस का 1, -1 इंटू में 2y + 9 = 0। तो यहाँ सोल्व कर रहे हैं, एक तो बना 2y + 9 = 0, एक बन गया 2y -1 = 0। तो इससे तो मिला y की वैल्यू 1/2, इससे मिली y की वैल्यू -9/2। तो y = 1/2 है, तो x² = 4 × 1/2, x² = 2, तो x = ±√, और y = -9/2 है, तो x² = 4 × -9/2, x² = -18। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो कितना हो गया, √2, 0। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बन गया यहाँ पे माइनस का √2, 0। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल गए, ठीक है। तो अब शेडेड एरिया निकालते हैं हम। देखो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या बन गया, 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो है 0, यहाँ पे 0, तो 2 फिर इनटू में 0 से लेके कहाँ तक, √2 तक, 2, यहाँ ब्रैकेट लगाया मैंने। एक्चुअल में हम इस वाले के लिए 0 से एक तरफ का निकाल रहे हैं, देखो इस साइड का निकाल रहे हैं, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से लेके मैंने यहाँ तक किया √2 तक, इसका ऊपर वाला कर, ऊपर कौन है, सर्किल, तो मैंने यहाँ लिखा y सर्कल dx, फिर माइनस 0 से लेके √2 तक y पैराबोला dx, ठीक है। तो 2 फिर ब्रैकेट में 0 से √2 तक, सर्किल से y की वैल्यू क्या आ गई, 9/4 यानी 3/2, 9 - 4x²। देखो ऐसे बनेगा
कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 9/4। तो वाई स्क्र इक्वल टू वाई स्क्र इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ पर लिख दिया 3/2 का होल स्क्र, फिर माइनस एक्स स्क्र और इसका स्क्वायर रूट, फिर dx। ठीक है। अब और आगे बढ़े। लेंथी क्वेश्चन है थोड़े से, बट है इजी। फिर 0 से √2। अब किससे वैल्यू पुट कर दी हमने? अब वैल्यू पुट करिए पैराबोला से y की वैल्यू। तो पैराबोला से y की वैल्यू आ गई x² / 4, फिर dx। तो यहाँ तो 2, फिर यहाँ बन गया देखो a² - x² का, तो x/2, फिर √(a²-x²) तो 9/4 माइनस x², फिर प्लस में a²/2 तो 9/8, फिर साइन इनवर्स, फिर x/a, तो यहाँ तो हो गया 3 और यहाँ हो गया 2। फिर लिमिट होगी 0 से √2, फिर माइनस में x³ / 12, ये भी 0 से √2। सिंप्लीफाई किया, पहले √2 पुट किया इसमें, 2, ये 2 इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिख दिया 2। देखो √2/2 1/√2, फिर 9/4, फिर -2, तो 1/4 यानी 1/2, फिर 9/8, x की जगह रखेंगे √2, तो साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसकी वैल्यू पता नहीं कब आती है, तो इसको इतना ही छोड़ेंगे। फिर -0, फिर -0, देखो 0 कैसे, इसमें 0 रखा 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, फिर -2 √2, तो 2√2/12, फिर -0। और सिंप्लीफाई करें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/√2, फिर प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, फिर माइनस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इस 2 ने तो पहले इसको, इस 2 ने कैंसिल किया इसको 6 टाइम, ये 2 इसको 3 टाइम्स, तो माइनस का √2/3। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, उसी का 8.2 का, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। ये दो कर्व है, एक तो ये दिया है -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों से जो बाउंडेड है वो एरिया बताओ। दोनों से बाउंडेड के लिए हमें दोनों के फिगर बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया बाउंडेड है। ये वाला तो कौन सा है, ये वाला बनाया पहले वाला, 0 0 इसकी रेडी, इसका सेंटर इसका 0 0, रेडियस इसकी 1,0, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया 1,0। अब दूसरा जो है इसका सेंटर तो 1,0 है। देखो सेंटर तो 1,0, आर है इसकी 1, इसका सेंटर है 0,0, रेडियस इसकी 1, तो ये पहले जो बनाया है ये वाला बनाया है, सेंटर 0 0, ठीक है, रेडियस 1,0। अब बनाते हैं सेकंड, तो देखो सेकंड को बनाऊं मैं।
ये हो गया सेकंड, ये वाला। तो ये पॉइंट कितना, ये पॉइंट हो गया 2,0। ये वाला तो है, इसको बोल दिया मैंने C1, इसको बोल दिया मैंने C2। तो ये वाला तो है C2 और ये वाला जो है ये वाला है C1। अब आप देखो इनसे बाउंडेड एरिया, इन दोनों से बाउंडेड एरिया जो है वो ये वाला एरिया है। ये एरिया बाउंडेड, तो इसके लिए भी अब हमें ये वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, चलो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको फाइंड करें। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे, दो इक्वेशन है मेरे पास, एक तो ये +y² इक्वल टू, एक इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू। क्या किया, y² से इसकी वैल्यू निकाली, वहां पुट कर दी, तो ये बन गया देखो x - 1 का होल स्क्वायर +1 - x² इक्वल टू, तो 1 से तो 1 कैंसिल, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x², x - 1 इक्वल टू mod ऑफ x। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए नेगेटिव साइन लेते हैं। देखो साइन नेगेटिव साइन लेंगे तो x - 1 इक्वल टू माइनस का x, 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है 1/2, 0, ये वाला पॉइंट है। तो अब हम क्या करें, जीरो, ये तो पॉइंट है जीरो, जीरो से लेके 1/2 तक तो मैं कर दूं इस वाले कर्व का, ठीक है। और फिर 1/2 से लेके 1 तक कर दूं मैं इस बाद वाले कर्व का, और फिर उसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा एरिया, शेडेड एरिया। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल टू 2, ठीक है। ये 2 तो किसके कारण, कि ऊपर नीचे दोनों जगह है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं कहा क्वेश्चन में, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ये, बस इतना ही कहा है। तो हमने क्या लिखा, 2 × इसको नाम दे देते हैं O, फिर इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B। शेडेड एरिया इक्वल टू 2 × एरिया ऑफ OAB, OAB का एरिया। तो अब 2 × OAB को कैसे निकाला, OAB को निकाला देखो कि 0 से लेके 1/2 तक y, कौन सा पैराबोला, कौन सा सर्किल, पहले वाला नहीं C2, ये वाला सर्किल C1, C1 किसको कहा था, हाँ y यहाँ लिख दिया मैंने C1 df। फिर प्लस में 1/2 से लेके 1 तक y C2 df, C2 से 0 से 1/2 तक C1 हो गया, हाँ ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए 2, फिर 0 से 1/2, C1 से वैल्यू C1 से आएगी √1 माइनस में x - 1 का होल स्क्वायर और dx। फिर प्लस में 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक देखो क्या बनेगा, √1 माइनस x² dx। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन ही, 2 देखो 0 से, इसका क्या बनेगा x/2, A² - x² ही तो है, x/2 तो उसकी जगह x - 1/2, फिर रूट में A² - x² तो 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस A²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x - 1 अपॉन, तो ये तो लगा दिया 0 से 1/2, फिर प्लस 2 × इसमें x/2, फिर √1 माइनस x², प्लस में 1/2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन 1, यहाँ पे लिमिट 1/2 से 1 तक।
अब लिमिट ही पुट करनी। तो देखो 2, जैसे ही पहले 1/2 रखेंगे, तो यहाँ 1/2 रखा, यहाँ पर 1/2, चलो यहाँ रख देते हैं 2, फिर 1/2 -1, माइनस का 1/2, 1/2 -1, माइनस का 1/2 अपॉन 2, तो माइनस का 1/4। फिर जैसे ही x की जगह 1/2 रखा, तो 1 -1/2 ऐसा बनेगा। देखो रूट में 1 -1/2 -1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 -1/4, 4 -1 √3/2, तो ये बन गया √3/2। फिर प्लस 1/2 इसमें रखा, तो 1/2, फिर साइन इनवर्स माइनस का माइनस 1/2 -1 माइनस का 1/2। ठीक है, तो देखो अब जीरो पुट करें, तो माइनस जीरो पुट किया जैसे ही, तो ये वाली टर्म तो जीरो होगी, क्योंकि देखो 1 -1 0, फिर यहाँ पे पुट करते 1 -1 साइन वर्ड 0, वो भी 0, फिर प्लस में 2। अब 1 पुट करें, तो 1 पुट करते ही पहली टर्म 0, यहाँ पे 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, π/2। फिर माइनस, अब 1/2 पुट करेंगे, तो 1/4, 1 -1/4, तो √3/2। फिर प्लस का साइन आएगा, फिर माइनस, ये सब माइनस से कहानी माइनस 1/2 साइन वर्स 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कब आता है, π/6 पे आता है। टू को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का तो √3/4, फिर प्लस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन वर्स -1/2, तो माइनस का π/6, फिर प्लस, अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो π/2, फिर माइनस का √3/4, फिर माइनस का π/6। तो देखो π/2 माइनस π/3, ये π/6, और माइनस का √3/2, तो 3π - 2π, तो π/6, फिर माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर होगा पूरा इसका। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस करें। देख लेना, अगर हो सकता है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो अगर कहीं आंसर में कोई मिसमैच हो, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो सही है, ठीक है, ओनली कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब आते हैं देखो और आगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का कि फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। एक तो दिया है y = x² + 2, ये कर्व, कॉमा y = x, फिर x = 0 एंड x = 3, इनसे जो बाउंडेड है वो कर्व। देखो सबसे पहले तो इसकी बात करें, ये जो है, ये ना, ये तो ये x² = y - 2, ये वाला, ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कितना है, 0, 2। सबसे पहले तो फिगर बनाना है। तो 0, 2 इधर होगी, ये पैराबोला होगी, ठीक है। x² = y - 2, ये पैराबोला। अब बनाए y = x। अब आप ये बताइए कि अगर मैं y = x बनाऊं, ठीक, तो सपोज किसी ने तो ऐसे बना दी, ऐसे, एक ने ये बनाई, एक ने
फिगर ऐसा बनाया, सपोज किसी ने फिगर ऐसा बनाया, देखो ऐसे, मतलब कोई स्टूडेंट ने फिगर ऐसा बना दिया, ऐसे टच कर, एक और स्टूडेंट है उसने फिगर ऐसा बना दिया, उसने कर दिया ऐसे, तो कौन सा फिगर सही होगा, कैसे पता लगेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत? हो सकता है मैं कि एक ने ये बनाया, दूसरे ने ये बना दिया, थर्ड ने ये बना दिया, तो हमें क्या पता लगेगा फिगर कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है? तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, इस इस कर्व के और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट देखो। देखो एक तो है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस टू है, और एक है वाई इक्वल टू एक्स, इसमें वाई की जगह एक्स रखो, तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर करें तो फैक्टर तो होंगे नहीं, हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स, नहीं सॉरी माइनस टू एक्स कर दें और माइनस एक्स कर दें, फैक्टर होंगे नहीं क्योंकि डी क्या है, डिस्क्रिमिनेट लेस देन जीरो। अब डिस्क्रिमिनेट लेस देन जीरो इसका मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं, और एक्स की कोई वैल्यू नहीं इसका मतलब इन दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अब कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं इसका मतलब ये जो ग्राफ बनाया है ना ये वाला, ये करेक्ट है, क्योंकि ये ना तो आपस में टच करेंगे ना ही आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये दोनों ही ग्राफ गलत है। ये बात समझ में आ गई कैसे पता लगेगा कौन सा फिगर सही है? जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि नहीं समझ में आ रहा हो कि ग्राफ आपस में काटेंगे या नहीं काटेंगे, तो कैसे पता लगेगा, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी नहीं आया तो फिर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट केवल एक ही आ रहा है, एक, तो इसका मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो टच कर रहे हैं दोनों। और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये वाला ग्राफ एकदम करेक्ट। ठीक है, अब बनाया एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो यही होता है वाई एक्सिस, और एक लाइन बना दी ये एक्स इक्वल टू ये वाली, भी वैसे ही बना, ये लाइन होगी एक्स इक्वल टू थ्री। अब आप देखो कि वो एरिया जो इन चारों से बाउंड हो, तो वो एरिया ये वाला होगा, ये जो है यहां तक। ठीक है, ये एरिया जो है ये चारों से बाउंड है, देखो चारों से घिरा हुआ, बाउंड का मतलब घिरा हुआ होना, चारों से घिरा हुआ है ये। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेंगे कैसे? तो देखो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कैसे आएगा, ये तो जीरो है और ये कितना है, थ्री कोमा जीरो, तो जीरो से थ्री तक, जीरो से लेके थ्री तक किसका किया, वाई पैराबोला, पैराबोला डीएक्स ये निकाला, उसमें से किसको माइनस कर दिया, जीरो से थ्री तक वाई लाइन डीएक्स, ये तो समझ में आ गया इतना। अब आगे कि जीरो से थ्री, पैराबोला से वाई की वैल्यू वो कितनी है, एक्स स्क्र प्लस टू डीएक्स, फिर माइनस जीरो से थ्री लाइन से वाई की वैल्यू वो कितनी, वाई की वैल्यू है एक्स, तो बस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस टू एक्स, जीरो से थ्री, फिर माइनस एक्स स्क्र अपॉन टू एंड जीरो से थ्री। आगे खुद कर लेना, आगे तो कैलकुलेटिव पार्ट, कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं आगे, किसी को कुछ दिखता है तो पूछ सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसमें कहा यूजिंग इंटीग्रेशन
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो ये वर्टिसेस क्या है, -1,0, 1,3 एंड 3,2, ये 3 वर्टिसेस हैं। ठीक, का ये 3 वर्टिसेस हैं। तो फिर इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करो, और वो भी किससे, इंटीग्रेशन का यूज करके। वरना तो आप 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आता है x1 y2 माइनस 1y2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। उसका यूज करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे नहीं निकालना, उसने पहले ही कहा है क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना। तो इसके लिए भी देखो पहले फिगर ही बनेगा सबसे पहले तो। अब देखो सबसे पहला पॉइंट -1,0, ये तो यहाँ होगा -1,0। इस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया ए। फिर है 1,3, तो एक्स की वैल्यू तो 1, यहाँ 1, वाई की वैल्यू 3, तो ये यहाँ हो गया। इसको मैंने बोल दिया B1,3। फिर एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, तो ये यहाँ हो गया। इसको बोल दिया C3,2। अब मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट। ये जो बना ना, ये ट्राइंगल बना ABC। इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। कौन सा, ये ये वाला। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता होगा आपको, 3,0। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पता होगा, कितना हो गया, 1,0। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन। लाइन कौन सी, लाइन AB। AB की इक्वेशन, AB दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन, A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो y माइनस y1, देखो y माइनस y1 0, फिर y2 3 माइनस 0, फिर x2 1 प्लस 1, फिर इनटू में x प्लस y इक्वल टू 3/2 इंटू में x प्लस 1। तो जैसे ए बी आई है वैसे एक BC निकालनी पड़ेगी और AC, तीनों लाइन निकालनी पड़ेगी। फिर हम एरिया निकालेंगे कैसे, टाइम कम बचा है इसलिए मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें कैसे करोगे। ये शेडेड एरिया, देखो -1 से लेके +1 तक तो y, कौन सी लाइन, AB। AB के नीचे का एरिया। फिर 1 से लेके 3 तक, 1 से 3 तक y BC, तो BC के नीचे का एरिया। तो फिर तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला भी आ गया। इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करने के लिए देखो हमने क्या किया, -1 से लेके 3 तक y AC dx, इसको माइनस कर दी। देखो -1 से +1, AB से y की वैल्यू, ये रही लाइन AB, इससे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 इंटू में x प्लस 1, फिर dx, इट इज dx। फिर प्लस में 1 से 3, ऐसे ही y की वैल्यू आएगी BC से, ठीक है, ऐसे ही AC से। तो पूरा जब सिंप्लीफाई करोगे आगे, तो वो लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है। समझ में आ गए, कर लोगे या करूं मैं आगे और। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे, ठीक है। ओके, जय हिंद।